हेलो गाइस, क्या हाल आप सबके। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छी आपकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। कल हमने पुष्पिपातपों शरीर के फर्स्ट पार्ट में उत्तक तंत्र के बारे में पढ़ा था। आज हम इसका सेकंड और लास्ट पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पादपों के शरीर के बारे में। ठीक है, 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिंदी में करने वाले हैं और 11th क्लास 11th की बायोलॉजी है। उसके बाद हम क्लास 12th की करेंगे और उसके बाद हम इसके एमसीक्यूज करेंगे आपके एग्जाम तक। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसके आपको पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। स्टडी स्किल सक्सेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं। ये सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं, इनको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, एक द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पादपों के शरीर के बारे में पढ़ते हैं। तो मूल तने तथा पत्तियों में उत्तक की संरचना का भली भांति अध्ययन करने के लिए पौधों के इन भागों का परिपक्व अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करना चाहिए। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। द्विबीजपत्री मूल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले 6.3 ए आपको दिया गया है, ये पूरी संरचना दी गई है, इसके बेसिस पर ऊपर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, इसमें सूरजमुखी की मूल की अनुप्रस्थ काट को दिखाया गया है। भीतरी उत्तकों के विन्यास को निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया गया है। सबसे बाहरी जो भित्ति है उसको मूलीय त्वचा है। सबसे भारी भित्ति है वो, सबसे भारी भित्ति को क्या बोलते हैं? मूलीय त्वचा बोलते हैं, या फिर बाह्य त्वचा अपन बोल सकते हैं। ठीक है, बाह्य त्वचा तने की सबसे भारी रक्षीय अरे यार गलत बोल गया। ठीक है, सबसे भारी भित्ति क्या है? मूलीय त्वचा है। इसमें नलिकाकार संजीव घटक होते हैं। इनमें से कुछ कोशिकाएं बाहर की ओर निकली होती है, जो कि एक कोशिकीय मूल रोम बनाती है। वलकुट में पतली भित्ति वाली पैरेन्काइमा कोशिकाओं की कई परतें होती हैं। उनके बीच में अंतर कोशिकीय स्थान होता है। वलकुट की सबसे भारी भीतरी परत अंतस्त्वचा होती है। ये थोड़ा ना यार क्रिटिकल आपको दी गई है, जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है ना, इनमें थोड़ी क्रिटिकल लैंग्वेज दी गई है, तो ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से समझ आ जाएगी। जो सबसे भारी परत है, सबसे भीतरी परत है, वो कौन सी परत है? अंतस्त्वचा। अंतस्त्वचा जो है वो सबसे भीतरी परत होती है, सबसे अंदर की परत होती है। ये देखिए, ये अंतस्त्वचा है। ये अंतस्त्वचा क्या है? सबसे भीतरी परत है। ठीक है, इन कोशिकाओं में अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता। अंतस्त्वचा की कोशिकाएं कोशिकाएं की स्पर्श रेखीय और अरीय भित्ति पर केसेपरी पट्टियों के रूप में जल अपारगम्य मोमी पदार्थ और सुबेरिन होता है। अब ध्यान से पढ़िएगा, इसमें बोला क्या गया है? जो अंतस्त्वचा की कोशिकाएं हैं उनमें स्पर्श रेखीय की कोशिकाओं की स्पर्श रेखीय और अरीय भित्तियों पर जो केस्पेरी पट्टियां हैं उनके रूप में जल जो है वो यहाँ पर इकट्ठा होता है। ठीक है, उनके रूप में कैस्पेरी पट्टियों के रूप में आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि जो अंतस्त्वचा की कोशिकाएं हैं उनमें कैस्पेरी पट्टियों के रूप में जल जो है वो इकट्ठा होता है। ठीक है, अंतस्त्वचा की भीतर की ओर मोटी भित्ति पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती है। अंदर की ओर क्या होती है? मोटी भीतरी पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती है, जिसे हम परिरंभ बोलते हैं। यहाँ पर परिरंभ आपको देखने को मिल जाएगा, ये वाला। इन वालों को हम क्या बोलते हैं? परिरंभ बोलते हैं। इन कोशिकाओं में द्वितीयक वृद्धि के दौरान संवहन कैम्बियम और पार्श्वीय मूल प्रेरित होता है। पित्त छोटी अथवा अस्पष्ट होती है। पैरेन्काइमा जो कोशिकाएं होती हैं वो जाइलम और फ्लोएम बंडल के बीच में होती है, जिन्हें हम कंजक्टिव उत्तक कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंजक्टिव उत्तक कहते हैं। जो पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती है? जाइलम और फ्लोएम बंडल के बीच में होती है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम बंडल के बीच में होती है और उन्हें हम कंजक्टिव उत्तक कहते हैं। 2 से 4 तक जाइलम और फ्लोएम के खंड हो सकते हैं, यानी कि 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जाइलम और फ्लोएम के बीच एक कैम्बियम छल्ला बनता है। अंतस्त्वचा के अंदर की ओर सारे उत्तक जैसे कि परिरंभ, संवहन उत्तक और पित्त मिलकर क्या बनाते हैं? रंभ बनाते हैं, यानी कि स्टील बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रंभ बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा था द्विबीजपत्री मूल। अब हम बात करेंगे एक बीजपत्री मूल के बारे में। अब हम बात करेंगे एक बीजपत्री मूल के बारे में। एक बीजपत्री मूल का जो शरीर है वो बहुत अधिक द्विबीजपत्री मूल के शरीर के समान होता है, लेकिन इसमें बाह्य त्वचा, वलकुट, अंतस्त्वचा, परिरंभ, संवहन बंडल तथा पित्त होते हैं। एक बीजपत्री में इनकी संख्या 6 से अधिक होती है। जो इनकी संख्या है वो 6 से ज़्यादा होती है, जबकि द्विबीजपत्री में कुछ ही जाइलम बंडल होते हैं।
पित्त इसमें बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा विकसित होती है। एक बीजपत्री में कैम्बियम नहीं होता, जो शुरू में भी अपन पिछले क्लास में भी पढ़ा था, इसलिए इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, एक बीजपत्री में क्या होता नहीं होता, कैम्बियम नहीं होता, इसलिए इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। तो ये आ गई आपकी मूल की बात। हमने मूल के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, एक बीजपत्री के बारे में भी और द्विबीजपत्री के बारे में। अब बात करते हैं तने के बारे में। तने में भी सबसे पहले द्विबीजपत्री तने के बारे में पढ़ते हैं। बाह्य त्वचा तने की सबसे भारी रक्षी सतह है। सबको पता है बाह्य त्वचा क्या होता है, रक्षा के लिए होता है। यह क्यूटिकल परत, पतली परत से ढकी होती है और इस पर कुछ बहुकोशिकीय, एक पंक्तिक त्वचारोम और कुछ रंध्र होते हैं। बाह्य त्वचा तथा परिरम के बीच कोशिकाओं की बहुत सी स्तएं होती हैं, जिसे हम वलकुट कहते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं, वलकुट कहते हैं। ये वाले वलकुट होते हैं। इसमें इसके 3 क्षेत्र होते हैं। सबसे पहले बाहरी अंधस त्वचा यानी कि हाइपोडर्मिस। ये काइलेकाइमा कोशिकाओं की कुछ परतें होती है जो बाह्य त्वचा के नीचे होती है। काइलेकाइमा की कुछ कोशिकाएं होती है और ये बाह्य त्वचा के जो है वो नीचे होती है। शेषव तने को यांत्रिक सहारा देती है। वलकुट जो सतहें होती है वो अंतस्तोता के नीचे होती है। इसमें गोलाकार पतली भित्ति वाले पैरेन्काइमा कोशिकाएं की कुछ परतें होती है और अंतस्त्वचा वलकुट की सबसे बाहरी सतह होती है। अंतस्त्वचा क्या होती है, वलकुट की सबसे बाहरी त्वचा होती है। 2-3 बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, अपने एनसीईआरटी से पूरा अच्छे से समझ आपको आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो कोशिकाएं होती हैं इनमें स्टार्च काफी मात्रा में पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और इस स्टार्च को हम स्टार्च आच्छाद भी कहते हैं। परिरम जो होता है वो अंतस्त्वचा के नीचे और फ्लोएम के ऊपर होता है। परिरम जो होता है वो अंतस्त्वचा के नीचे होता है और फ्लोएम के ऊपर होती है। जो स्कैलेरेन्काइमा कोशिकाएं हैं वो अर्धचंद्राकार समूह में होती हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट कर रखा है मैंने। संवहन बंडलों का छल्ले में बना होना द्विबीजपत्री तने का एक गुण है। तने में जो पित्त है वो केंद्र में होती है और इसका आकार गोलाकार और पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती है। इसमें गोलाकार और पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती है। ठीक है। अब आता है एक बीजपत्री तना। द्विबीजपत्री तने से कुछ भिन्न है, लेकिन उत्तकों के विन्यस्त रहने के क्रम में कोई भी अंतर इसमें नहीं देखा जाएगा। एक बीजपत्री तने की बाह्य त्वचा पर त्वचा रोम नहीं होते। सबसे पहली बात, जो बाह्य त्वचा पर त्वचा रोम है वो इसमें नहीं होते हैं। अंतस्त्वचा स्कैलेरेन्काइमा कोशिकाओं की बनी होती है। जो अंदर की त्वचा है वो स्कैलेरेन्काइमा कोशिकाओं की बनी होती है। वलकुट में कई सारी सतहें होती है, बहुत से बिखरे हुए संवहन बंडल होते हैं। इसके अलावा संवहन बंडल संयुक्त और बंद होते हैं। परिधीय संवहन बंडल छोटे और केंद्रक में बड़े होते हैं। ठीक है, ये एक बीजपत्री तने की कुछ विशेषता है। पृष्ठाधार या फिर द्विबीजपत्री पत्ती के बारे में बात करते हैं। अब हमारी पत्ती आ गई तो पत्ती के बारे में बात कर लेते हैं। पत्ती को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है, जैसे कि बाह्य त्वचा, पर्णमध्योतक और संवहन तंत्र। ये 3 त्वचाओं में बांटा गया। ठीक है। सबसे पहले बाह्य त्वचा, जो ऊपरी सतह है तथा निचली सतह है। पत्ती ये देखो, एक ये आपकी पत्ती होगी, ये इसकी ऊपरी सतह हो गई, ये इसकी निचली सतह होगी। ठीक है। बाह्य त्वचा क्या है, इसकी ऊपर की सतह और इसकी नीचे की सतह। इसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य त्वचा बोलते हैं। ठीक है। इस पर क्यूटिकल होती है। निचली सतह पर ऊपरी सतह की अपेक्षा रंध्र काफी अधिक होते हैं। ठीक है। ऊपरी सतह पर जितने रंध्र होते हैं ना, उससे ज्यादा जो है वो इसमें रंध्र होते हैं। ठीक है। निचली सतह पर रंध्र होते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि ऊपरी सतह पर रंध्र हो ही ना, ऐसा भी पॉसिबल है। इसके अलावा ऊपरी तथा निचली बाह्य त्वचा के बीच स्थित सभी उत्तकों को पर्णमध्योतक कहते हैं। जो ऊपरी सतह है और निचली सतह है, इसके बीच में जितने भी उत्तक पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पर्णमध्योतक। पर्णमध्योतक में क्लोरोप्लास्ट होता है और प्रकाश संश्लेषण करता है ये क्लोरोप्लास्ट। पैरेन्काइमा कोशिकाओं से बनता है और इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, खम पैरेन्काइमा और स्पंजी पैरेन्काइमा। खम पैरेन्काइमा ऊपरी बाह्य त्वचा के बिल्कुल नीचे होती है और इनकी कोशिकाएं लंबी होती है। ठीक है। और स्पंजी पैरेन्काइमा खम्भ कोशिकाओं से नीचे होती है और निचली बाह्य त्वचा तक जाती है। इन कोशिकाओं के बीच बहुत सा खाली स्थान और वायु गुहिकाएं होती है। संवहन तंत्र में संवहन बंडल होते हैं और संवहन बंडल संयुक्त बाह्यफ्लोएमिक और मध्यादिदारुक होते हैं।
ठीक है, इनको आप नहीं भी पढ़ेंगे तो ज़्यादा इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं की एक परत होती है जो कि सघन यानी कि काफ़ी ज़्यादा टाइट टाइट होती है, और इसको हम बंडल आच्छादित कहते हैं। समृद्धि पार्श्व यानी कि एक बीजपत्री पत्ती, इसके बारे में भी आप जान लीजिएगा। इसमें ऊपरी तथा निचली बाह्य त्वचा पर एक समान क्यूटिकल होती है और इसमें दोनों सतहों पर रंध्रों की संख्या लगभग समान होती है। घास में ऊपरी बाह्य त्वचा कुछ कोशिकाओं में लंबी, खाली तथा रंगहीन होती है और इसे हम आवर्त तवक कोशिका कहते हैं। ठीक है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी पढ़ने को पूरी थ्योरी पढ़ी है, आप पढ़ सकते हैं। ये रहा आज का टॉपिक। होपफुली टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ी क्रिटिकल इसमें एनसीईआरटी की कुछ लैंग्वेज थी, उसको आप कोशिश कीजिएगा 2 से 3 बार रिवाइज करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ऐसी ही वीडियोस आगे भी आपको मिलती रहेंगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।